वक्त धुरंधर के कारण सुर्खियों में है। फिल्म में उन्होंने एसीपी चौधरी असलम का किरदार निभाया। हाल ही में एक पैपराजी ने संजय दत्त के बर्ताव के बारे में बताया था। बता दें कि उसने बताया था कि कैसे संजू बाबा जबरदस्ती फोटोग्राफर्स को शराब पिलाते थे और एक बार वह मुश्किल में फंसे तो मदद की थी। संजय दत्त ने खुद अपनी जिंदगी के बहुत बुरे दौर देखे हैं। साल 1993 में हुए बम ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए हथियारों में से एक संजय दत्त के घर से बरामद हुआ था, जिसके कारण उन्हें 5 साल जेल में बिताने पड़े थे। और जब एक्टर जेल से बाहर आए तो वहां की जिंदगी के बारे में बताकर भावुक हो गए। संजय दत्त ने बताया था कि उन्हें जेल में कैसा खाना मिलता था जिससे कोई गधा भी न खाए। उनके दिन की शुरुआत रोने से होती थी। संजय दत्त ने यरबड़ा जेल से बाहर आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें सिक्योरिटी कारणों से जेल में अकेले रखा गया था। संजय ने बताया था कि उन्होंने 1 साल तक चने की दाल खाई। राजगिरा नाम की एक ऐसी दाल उन्हें खाने को दी जाती थी जिससे कोई गाय बकरी भी न खाई थी। संजय दत्त ने ये भी खुलासा किया था कि जेल में उन्हें कैसा खाना दिया जाता था जिसे कोई गधा भी नहीं खाता था। खाने में कीड़े मकोड़े होते थे, फिर भी संजय दत्त प्रोटीन के चक्कर में वो खाना खा लेते थे। संजय दत्त ने ये भी बताया था कि वह जेल गए थे तो उनका वजन 100 किलो था, पर जब वह बाहर निकले तो 40 किलो वजन ही रह गया था। वहीं संजय दत्त ने एक बार बाहर आने के बाद इंटरव्यू में बातचीत के दौरान बताया था कि उन्होंने जेल में रहते हुए भारतीय जेलों की व्यवस्था पर सवाल उठाए। संजय ने कहा था कि आज भी अंग्रेजों के जमाने के मैनुअल फॉलो किए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कोई जेलर कैदियों के स्तर पर बैठा हो। संजय दत्त ने बताया था कि जेल में उन्हें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, बल्कि अन्य आम कैदियों की तुलना में उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था। मालूम हो कि 19 अप्रैल को मुंबई पुलिस को संजय दत्त के घर की तलाशी में एक 56 मिली थी। उन पर गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने का आरोप लगा और गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि बाद में वे जमानत पर रिहा हो गए थे, लेकिन संजय दत्त की जमानत को 4 मई 1993 को रद्द कर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर साल 2006 में संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया और टाडा कोर्ट ने एक्टर को गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने के आरोप में 6 साल की सजा सुनाई थी। संजय दत्त की सजा मई 2016 में खत्म होनी थी, पर जेल में उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसी साल फरवरी में एक्टर को रिहा कर दिया गया था। उनकी जिंदगी का ये सफर काफी खौफनाक रहा था। अक्सर संजय दत्त उन दिनों को याद कर भावुक नजर आते हैं और अपने साथ हुए इस दर्दनाक व्यवहार को लेकर वो अक्सर इमोशनल हो जाते हैं। उन्होंने कई बार इस बात का खुलासा किया है कि किस तरीके से जेल में रहना उनके लिए एक कठिन परिश्रम था। हालांकि 2006 में रिहा के बाद उन्होंने उन सब चीजों से दूरी बनाई और अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से जीने का फैसला किया। हालांकि वो अब कई मूवीज में भी नजर आ रहे हैं और वो मूवी ब्लॉकबस्टर भी साबित हो रही हैं और फिर से उनकी लोकप्रियता जनता में देखने के लिए मिल रही है। लोग उनकी अदाकारी की तारीफें कर रहे हैं। बता दें कि धुरंधर में अक्षय खन्ना एक दमदार किरदार में नजर आया और उनका खूंखार अंदाज फैंस को बेहद पसंद आया। आपको संजय दत्त की कहानी कैसी लगी और आप संजय दत्त की एक्टिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम बॉलीवुड से जुड़ी अनसुनी किस्सों के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।